एमएस वर्ड की जो पिछली क्लास थी, उस क्लास में आपने टेबल को बनाना सीखा था। टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट पे जाते थे और टेबल पे क्लिक करके इस तरीके से बना लेते थे, और ये सारे ऑप्शन आपने उसमें कवर कर लिए थे। ठीक है। अब जब भी आप टेबल बना लेते हो तो टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ से टेबल को डिजाइन और एक लेआउट, ये दो टैब ओपन हो जाते हैं। ठीक है। टेबल डिजाइन और लेआउट का, तो इस क्लास में आप सीखेंगे इन टेब्स के बारे में। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रखी है मैंने। ठीक है। और अब मैं इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से टेबल स्टाइल में चलते हैं, और स्टाइल में जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप मोर पे, तो आपको काफ़ी सारी स्टाइल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें से जो भी स्टाइल आप यहाँ पे लोगे, जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो वो टेबल आपकी उसके अकॉर्डिंग होती रहेगी इस तरीके से। ठीक है। ऐसे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। और जैसे मैं इस पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो आपकी जो टेबल होगी उसकी स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। मेरी जो ये टेबल है वो यहाँ तक है, अगले पेज तक 2 पेज में बनी हुई है। तो अब जैसे ये देख पा रही हो आप यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला जो आ रहा है, ये आ रहा है हेडर रो के लिए। जो ये वाली रो देख पा रहे हो, इसको हेडर रो बोलते हैं अपन। ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो अब आप देख पा रहे हो। ठीक है। इस तरीके से, मतलब जो हेडर की जो रो होती है उसको हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो होता है ये फर्स्ट कॉलम के लिए यूज होता है। ठीक है। इस तरीके से, जैसे ये अपना ये फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है। तो इसको आप कुछ भी हाईलाइट वगैरह करना चाहो, जैसे ये फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया ना पूरा, तो इसको हाईलाइट करने के लिए इसको यूज़ कर पा रहे हो। जैसे आप, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो। ठीक है। इस तरीके से। अब इसमें यह आता है टोटल रो के लिए। ठीक है। ये आपको सबसे लास्ट में शो करता है यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखो इस तरीके से अलग से इसको शो कर देता है। ये आता है बैंडेड रो, जैसे ये रो है ना, ये पूरी इस तरीके से एक कलर में, ये दूसरे कलर में, ये इस तरीके से, मतलब बैंडेड हो रखी है सारी। तो ये इसके लिए यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक है। अगर आप कॉलम को बैंडेड करना चाहो तो इसके लिए आप कॉलम बैंडेड पर क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, रो को हटा के। ठीक है। इस तरीके से आप, जैसे इसमें अगर चौथा कॉलम होता तो वो फिर ये वाली स्टाइल ले लेता। ठीक है। तो फिर फिलहाल इसको रो को बैंडेड कर लेता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ से आप इसमें शेडिंग दे सकते हो। अगर आप पूरी, जैसे मैं यहाँ से इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, पूरी टेबल अपनी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें शेडिंग देना चाहो, जो भी जिस तरह की भी, वो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है। जैसे आपको देनी हो, अगर जैसे मैं यहाँ से ये अप्लाई देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मेरे को इसको हटाना है तो मैं फिर से इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से शेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ से क्या करूँगा, नो कलर, इस तरीके से। ठीक है। समझ गए। और ये इसमें टैक्स है लेकिन वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो वाइट कलर के अंदर है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ये वाली स्टाइल ले लेता हूँ, ऐसा। ठीक है। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई, टेबल स्टाइल। और टेबल स्टाइल ऑप्शंस पे आपके क्लियर हो गए। शेडिंग आप किस तरीके से दे सकते हो वो क्लियर हो गई। अब अगला जो ऑप्शन आता है, ये आता है बॉर्डर स्टाइल के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ये बॉर्डर की स्टाइल दी हुई है। जैसे मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे को जैसी बॉर्डर स्टाइल देनी है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद में आप जैसे यहाँ पे जैसे मेरे को अप्लाई करना है इस तरीके से इस पर, तो इस तरीके से मैं इसको कर, जो ये कर्सर होगा जो इस तरह से हो गया पेंट ब्रश के जैसा, ऐसे चलाते रहो आप इसको इस तरीके से, इस तरह। ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से। ठीक है। आप यहाँ से जो भी, जैसे इसके स्टाइल को आप इस तरीके से करोगे। ठीक है। इतना कर लिया, करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉर्डर पे और इस तरीके से इसको छोड़ देना। इस तरीके से ये बॉर्डर स्टाइल लगती है। ठीक है। आप पेन का कलर जो भी रखना चाहो, जैसे यहाँ से मैं ग्रीन रख रहा हूँ तो अब ये ग्रीन में आएगा, यहाँ से ग्रीन में आ रहा है ना ये, तो इस तरीके से ये ग्रीन में आएगा, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से ये बॉर्डर है, जो आप अगर बॉर्डर हटाना चाहो, जैसे बॉटम की बॉर्डर रखना चाहो तो बॉटम की रख सकते हो। आप टॉप की रखना चाहो, लेफ्ट की, राइट की, या नो बॉर्डर रखना चाहो आप इस तरीके से था,
तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। अगर सारी बॉर्डर्स आप रखना चाहो इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी एक साथ अप्लाई करनी हो तो वो तो, अगर पर्टिकुलर आपको एक सिंगल पे अप्लाई करनी हो तो वैसे कर सकते हो, नहीं फिर आप यहाँ से आपको जो स्टाइल अच्छी लगे, जैसे आपको ये स्टाइल अच्छी लगी तो आपको इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से ऑल बॉक्सेस सॉरी ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो तो वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये बॉर्डर पॉइंटर है, जो जैसे आप यहाँ से ये बॉर्डर की कोई सी भी स्टाइल सेलेक्ट करते हो तब आता है, और या फिर आप यहाँ से भी ये बॉर्डर पॉइंटर ले सकते हो। ये भी वही काम करता है कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे इस पे ये अप्लाई करना चाहो इस तरह की बॉर्डर तो ये कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं सभी पे ये वाली रख लेता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ से और एक मिनट ये ले लेते हैं यहाँ से ऑल बॉक्सेस, क्योंकि ये एक कॉलम सेलेक्ट था इस वजह से ये लो। ठीक है, तो टेबल को डिज़ाइन आप कर सकते हो, और आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ सीखते हैं इसमें टेबल लेआउट। ठीक है, सबसे जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आता है इसमें सिलेक्शन का, कि आप अगर किसी सिंगल सेल को सिलेक्ट करना चाहो, किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहो, या फिर आप इस रो को सिलेक्ट करना चाहो, या फिर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को ये इस यहाँ पे आएगा नहीं, और मेरे को केवल ये वाला कॉलम, जैसे नेम वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख पा रहे हो ये मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेंटर में लाइन करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, होम पे जाके और यहाँ से सेंटर ले लूँगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप इस कॉलम और इस कॉलम को भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और सेलेक्ट कॉलम, इसके बाद होम, इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी आप इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन आता है, ये ग्रिड लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसमें कुछ ग्रिड लाइन वगैरह देना चाहो तो वो ग्रिड लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब ग्रिड लाइन को शो और हाइड करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन आता है ये प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है, कि आपकी जो ये टेबल है इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल ये लेफ्ट में अलाएंगे तो आप इसको सेंटर में करोगे तो आप सेंटर में अलाइन हो जाएगी, और वर्ड रैपिंग टेक्स्ट रैपिंग रखोगे तो रख लो, या फिर अराउंड रखना चाहो तो आप अराउंड रख सकते हो। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है प्रीफेयर वो यहाँ पे आपको दिख पा रही है, और जो इसकी यूनिट है वो आपको यहाँ पे दिख पा रही है। इसी तरह आपको रो की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, यहाँ से आपको कॉलम की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, यहाँ से आपको सेल की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, कि जब भी अब जैसे ये सेल है, इस सेल में आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो टॉप पे आता है। अगर आप इसको सेंटर में सेट कर दोगे तो फिर जो भी करोगे आप वो सेंटर में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कोई एल्ट टेक्स्ट देना चाहो तो वो दे सकते हो। तो यहाँ से मैं जैसे ओके करूँगा तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट, तो अब ये कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। या आप इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे गए, होम पे सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, या फिर इसमें आप यहाँ से नहीं कर सकते, इसके लिए फिर आपको, हाँ सॉरी, यहाँ से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से सेंटर में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ये होती है ड्रॉ टेबल। अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप इंसर्ट में जाने के बाद, टेबल में जाने के बाद यहाँ से सीखे थे ना ये ड्रॉ टेबल, सेम वही फंक्शन है कि आप यहाँ से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। अगर इरेज करना चाहो तो आप इरेज भी कर सकते हो। जैसे मैं एक बार एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको डिलीट करना चाहो, हटाना चाहो तो फिर आप यहाँ से इरेज का यूज़ करो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके ऐसे। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है ये डिलीट के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आपको कोई रो कॉलम डिलीट करना हो, जैसे आपको कोई सेल डिलीट करनी है, तो जैसे पर्टिकुलर आपको ये वाली सेल डिलीट करनी है, तो आप इस पर क्लिक करो, डिलीट पे जाओ, डिलीट सेल पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे तो ये पूछेगा कि ये सेल तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये आगे शिफ्ट किधर होनी चाहिए। अगर आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये वाला कॉलम तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो जैसे कैसे ऐसे, जैसे देखो बी यहाँ पे आ गया और वो वाला कॉलम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें काम करते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अंडो करने के लिए। अगर आप यहाँ से कोई रोड कॉलम डिलीट करना चाहो तो कॉलम डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं नेम वाला कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और डिलीट कॉलम पे कर दूंगा। तो अब देख पा रही हूँ मेरे पास केवल 2 कॉलम है। ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से उसको लाने के लिए। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अगला आप रो डिलीट करना चाहो तो यहाँ से जैसे ये वाली रो डिलीट करते 3C और उदयपुर वाली, तो यहाँ से इस पर क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कर लो तो वो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ से आप इस पूरी शीट टेबल को डिलीट करना चाहो तो इस तरीके से पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस से जो भी मैंने एक्शन किया उसको बैक कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आता है इंसर्ट रो और कॉलम। ठीक है, जैसे इससे तो अपन रो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं 3 है, ठीक है 1 2 3, अब इसके ऊपर रो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट अबाव का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखोगे कि यहाँ पे एक रो ऐड हो गई। अगर मैं 3 के नीचे अगर कोई रो ऐड करना चाहूँ तो इंसर्ट बिलो का यूज़ करूँगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक रो ऐड हो गई। ठीक है, अब आज उसको डिलीट करना चाहो तो सिंबल से यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से डिलीट रो, इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट रो। ठीक है, अब जैसे ये एस आर और ये नेम है, अब जैसे मैं यहाँ पे नेम पे हूँ, अब मैं नेम और एस आर के बीच में एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा। अब आप देख पा रहे हो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर मेरे को नेम और सिटी के बीच में एक कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट राइट करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, ये मेरी क्या है, यहाँ तक है ये पूरी टेबल यहाँ तक। तो ये दिख रही नहीं है आपको, अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लूँगा तो ये दिख जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ऐसा। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब मैं क्या करता हूँ, इन कॉलम को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे गए डिलीट कॉलम, इस कॉलम को भी अपन डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि आप किस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और छोड़ो अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब अगला जो आता है ये मर्ज सेल के लिए आता है। जैसे एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। जैसे मैं इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखो मर्ज सेल वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप वो करना चाहो, मर्ज करना चाहो तो इन दोनों को सेलेक्ट करो और ये दोनों सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे क्लिक करो मर्ज सेल, तो अब देख पा रहे हो आप ये दोनों सेल थी वो किस में हो गई, एक सेल में कन्वर्ट हो गई इस तरीके से। और अगर ये दो एक सेल है ये जैसे सिंगल सेल है, इसको 2 भागों में आप कट करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से स्प्लिट सेल कर दो। और कितने कॉलम करना चाहते हो आप, 2 कॉलम करना चाहते हो या 4 कॉलम करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। और आपको इसमें कितनी रो चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो और उसके बाद में आप क्या करोगे, ओके कर देना इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मैंने 2 ही कॉलम लिए थे और एक रो थी, इस कारण ये 2 भागों में कट हो गई। अगर आप इस पूरी टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो, स्प्लिट जैसे मैं इस टेबल को ऊपर अलग रखना चाहता हूँ और इस नीचे वाले टेबल को अलग रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्प्लिट करूँगा तो देखो ये टेबल अलग हो गई और जो मैंने कट की थी वो एक टेबल अलग हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसको ये स्प्लिट की हुई थी तो मैं इसको मर्ज करता हूँ, तो ये लेआउट पे जाऊँगा और ऐसे मर्ज कर लूँगा। ये मैंने मर्ज की हुई थी तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब अगला जो आता है ये ऑटो फिट वाला। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये टेबल की जो साइज़ होती है वो ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग करना चाहो, मतलब आप कंटेंट के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप कंटेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसमें जितना कंटेंट होगा आपके उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज़ हो जाएगी। अगर आप इसको विंडो के अकॉर्डिंग, जैसे इसकी विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो उस विंडो के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप यहाँ से इसको विंडो के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन आता है वो फिक्स विथ कॉलम। अगर आप इसकी जो कॉलम की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक केवल फिक्स करना चाहो तो फिर इसको फिक्स कर सकते हो, अब ये चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ से आप जैसे ये है, ठीक है कॉलम एरो, तो इसकी साइज आप कम ज़्यादा करना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हाइट के लिए होता है और ये वाला ऑप्शन होता है विड्थ के लिए, आप इस तरीके से इसमें विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप हाइट नंबर डाल के बढ़ा सकते हो, सेंटीमीटर में होता है।
और यहाँ से तो आप हाइट बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन आता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव रो। ये क्या काम करता है कि जैसे इस रो के पास इतनी हाइट है, इस रो के पास ज़्यादा हाइट है, तो ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर रो, सभी रो को इक्वल हाइट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो जितनी भी रो होगी उन सबकी रो की हाइट इक्वल हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो वो है विड्थ है, वो मतलब इस कॉलम की विड्थ इतनी है और इस कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। तो अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करोगे तो सभी की जो विड्थ होगी वो इक्वल हो जाएगी। देखो इसकी इक्वल, इसकी इक्वल और इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है इसमें, ये ऑप्शन अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेंटर में इस पर क्लिक कर दूंगा तो अप में आ गया। ये टॉप लेफ्ट हो जाएगा, ये टॉप राइट हो जाएगा, ये मिडल लेफ्ट, मिडल राइट, ये बॉटम, ये ऐसे बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम राइट, इस तरीके से ये अलाइन होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट की डायरेक्शन को जिस तरफ करना चाहूँ उस तरफ कर सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और ये सेल मार्जिन होता है। सेल मार्जिन क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से टाइप करने के बाद अब आप देखोगे, मैं एक बार इसको लेफ्ट में लाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, ये इसको मार्जिन बोलते हैं। मतलब इतना स्पेस छोड़ के ही इस सेल में कुछ टाइप होगा, तो इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं सेल मार्जिन पे जाके। तो फिलहाल यहाँ पे 0 है और लेफ्ट पे है 0.19, तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो अब देख पा रहे हो यहाँ का जो मार्जिन था वो सारा हट गया। तो सेल का जो भी मार्जिन होगा वो कहाँ से सेट कर सकते हो, ऐसे सेल मार्जिन से कर सकते हो, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है ये शॉर्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे अपन काम लेते थे ना, ये वाला शॉर्ट, तो इसी के लिए काम करता है। मैंने पर्टिकुलर इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना या फिर MS वर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना कि शॉर्ट किस तरीके से काम करता है, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन आता है ये रिपीट हेडर के लिए यूज़ होता है। रिपीट हेडर क्या करता है कि जैसे मैंने एक टेबल बना ली और टेबल का जो मैंने हेडर था ये दे दिया, अब मेरी टेबल यहाँ तक तो पूरी हो गई, अब अगले पेज में आ गई, लेकिन वो हेडर यहाँ पे नहीं आया। तो यही काम ये रिपीट हेडर वाला ऑप्शन करता है। मेरे को सिंपल सा जो हेडर है एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से रिपीट हेडर पे क्लिक करना है। जैसे मैं रिपीट हेडर पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख पा रहे हो वो जो हेडर था जैसे नेक्स्ट पेज में मेरी टेबल गई तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता है। जैसे आपकी ये पूरी टेबल है और इस टेबल को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से किस तरह के रखना चाहते हो, टैब रखना चाहते हो, कॉमा या अदर, जो स्पेस आपको चाहिए। और इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपकी जो टेबल हट जाएगी और आपका जितना भी टेक्स्ट था वो किस में आ जाएगा, वो सॉरी जितना भी टेक्स्ट वो जो टेबल में डेटा था वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ। अब इसके बाद में सबसे लास्ट का जो ऑप्शन बचता है वो आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे मेरे को कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, जैसे कि फिलहाल यही देख लो 1 2 3 4, वो 1 2 3 एंड 4, और मेरे को यहाँ पे इनका टोटल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा और फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला ले लेगा। एक सम फॉर्मूला होता है, अगर आप एक्सेल यूज़र है या फिर आपने एक्सेल थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा कि सम क्या काम करता है। सम टोटल करने का काम करता है। और यहाँ पे अगर अपने को अबाउ से टोटल करना है, ठीक है, ऊपर से, तो यहाँ पे अबाउ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर अपने को जैसे लेफ्ट से करना होगा तो लेफ्ट, अगर राइट से करना होगा तो राइट लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैं ऐसे ओके करूँगा तो इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 1 2 3 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10। तो वो जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस क्लास में आपने अच्छे से सीख लिया होगा टेबल लेआउट को। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और टेबल आप किस तरीके से बना सकते हो वो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में बता दिया था। आई होप आपने इस क्लास से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।